नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। और अगले 15 मिनट हम खेल जगत पर ढेर सारी बातें करेंगे, खबरें भी लेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट रूपा रमणी को। रूपा नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच लवलीन, और सारे जो लिसनर्स भी हैं उनको नमस्ते। तो रूपा, पहले हेडलाइंस ले लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ढाका में सैफ अंडर-20 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत और बांग्लादेश के बीच गोल रहित मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के लिए रविंद्र जडेजा टीम में वापसी कर रहे हैं। क्रोएशिया चौथी बार डेविस कप के ग्रुप चरण के फाइनल में पहुंचा। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज एफसी ओडिशा और एफसी गोवा के बीच मुकाबला हो रहा है। ढाका में सैफ अंडर-20 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत और बांग्लादेश के बीच गोल रहित बराबरी पर मैच समाप्त हुआ। टूर्नामेंट में अपने शुरुआती मैच में भूटान को हमने 12-0 से हराया था। उसके बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में रूपा कई मौके बनाए, लेकिन गोल करने में सफल नहीं रही। तो क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश की, उनका डिफेंस बहुत मजबूत था। एक्चुअली बांग्लादेश काफी, स्पेशली पिछले 2 सालों में, काफी एक बहुत ही स्ट्रांग फुटबॉलिंग कंट्री, स्पेशली ये जो आउटफिट रहा है, काफी एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंट आउटफिट रहा है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, काफी चांसेस गंवाए हमारी लड़कियों ने, बट आई थिंक ये कॉन्फिडेंट डिस्प्ले जरूर था, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही टाइटल कंटेंडर्स हैं, काफी एक स्ट्रांग टीम है। शायद ये एक प्रीकसर है फॉर द इवेंचुअल फाइनल। ये दोनों ही मोस्टली ये दोनों कंट्रीज ही सामने होंगी। सो आई थिंक इट्स गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ कॉन्टेस्ट, आई थिंक, बिफोर द बिग वन। काफी लर्निंग्स ले सकते हैं इससे आगे। तो यस, थोड़ा निराशाजनक जरूर होगा इंडिया के लिए आफ्टर द वेरी कॉन्फिडेंट स्टार्ट। वन साइडेड विक्ट्री थी, बहुत वन साइडेड विक्ट्री, और काफी गोल्स दागे हुए। आई थिंक दैट मतलब 12 गोल मायने रखता है। यस, मायने रखता है, हर गोल इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे कॉन्टेस्ट में। बट यस, आई थिंक ऐसे एक थोड़ा सा ब्रेक शायद जरूरी भी है। अब हम कल खेलेंगे नेपाल से, तो यहाँ तो उम्मीद है कि एक अच्छी जीत यहाँ जरूर मिलेगी नेपाल से। जी बिल्कुल, क्योंकि नेपाल वो एक, अगर आफ्टर बांग्लादेश एक स्ट्रांग कंटेंडर इस सेटअप में चारों टीमों के बीच, तो वो नेपाल है। बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़कियां वहां पे भी है, एक विन से आ रही हैं। तो यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा हमारे लिए। तो यस, आई थिंक, और वो भी मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक उसके बाद फाइनल के लिए आई थिंक द मोमेंटम इज वेरी की। तो जो चीजें मिस हुई है इसमें, जैसे आप कह रहे थे, सेकेंड हाफ में काफी एक अग्रेशन के साथ आई थी इस मैच में, तो अगर वो बरकरार रखें और वो चेंज लाए पहले शुरुआत में, तो शायद एक अच्छा। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे रूपा, इसमें तो हम यही कह रहे थे कि सैफ मतलब सिर्फ ये हमारी जो कंट्रीज है, इसके अलावा अब हमें एशिया की तरफ थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए कि महिला फुटबॉल, हमने वर्ल्ड कप भी यहाँ पर करवाया था जूनियर, तो उसके बाद कहीं ना कुछ लगता है कि भारतीय महिला फुटबॉल या पुरुष फुटबॉल भी हो, किस स्तर थोड़ा सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी अभी। क्या जी, शायद आई थिंक टैलेंट जरूर है लवलीन जी। आई थिंक जो स्पेशली विद यंगर लॉट काफी पढ़ने को आ रहा है, कहाँ से वो आए हैं, जिस बैकग्राउंड को से वो आए हैं और जिस तरह वो परफॉर्म कर रही हैं, आई थिंक प्रॉमिस जरूर है। एंड कोशिश शायद एक आध जगह में हो रही है, कुछ फॉरेन कोचेस लाए हैं टू सिट एंड इम्प्रूव और थोड़ा बहुत अपना एक ज्ञान देने के लिए। बट आई थिंक वो जो जितना ज्यादा मैचेस खेलेंगे वो बाहर, जितना फ्रेंडलीज खेलेंगे वो बाहर, आई थिंक दैट बिकम्स वेरी। और वही एक स्टेज था जब हम वर्ल्ड कप किया, आगे हो सकता है बच्चे उससे प्रोत्साहित हों, खेलें, और फिर जितने टूर्नामेंट्स होंगे उससे शायद आगे जरूर अच्छी खबरें हम देंगे इश्यू से भी। उधर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है रूपा। एफसी ओडिशा और एफसी गोवा के बीच यहाँ मुकाबला खेला जा रहा है। रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। गोवा के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में ओडिशा एक भी मैच नहीं जीत सका। एफसी गोवा ने 5 बार जीत हासिल की है और 2 मैच ड्रॉ रहे। ओडिशा एफसी इस हार के क्रम को तोड़ने की कोशिश करेगी। तालिका में गोवा 5वें और ओडिशा 7वें स्थान पर है। मुंबई सिटी पहले और हैदराबाद की टीम दूसरे नंबर पर है। जहां जीतने वाली टीम 3 अंक प्राप्त करके तालिका में आगे बढ़ेगी, वहीं हारने वाली टीम बेंगलुरु एफसी टीम से पीछे हो जाएगी। ओडिशा एफसी उस फॉर्म के लिए तरस रहा है जो उन्होंने पहली छमाही के दौरान प्रदर्शित किया था। जगरनॉट्स ने इस सीजन में अपने पहले 8 हीरो आईएसएल मैचों में से 6 में जीत हासिल की। पिछले हफ्ते उन्होंने चेन्नईयन एफसी के साथ 2-2 से ड्रॉ में खराब प्रदर्शन किया।
डिएगो मॉरिसियो अपने सीजन के गोलों की संख्या को दहाई अंक तक ले जाने से 1 गोल दूर है। ब्राजील के इस खिलाड़ी ने पिछले 4 मैचों में 4 गोल दागे हैं और शुरुआती लाइनअप में अपनी जगह पक्की कर ली है। एफसी गोवा ने अपने आखिरी 2 मैच जीते हैं और अगला मैच फाइनल की तरह है। इस प्ले ऑफ की दौड़ में एक अच्छा परिणाम दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। जाहिर तौर पर ऊपर एफसी गोवा ने पिछले 2 मैचों में काफी गोल भी किए हैं। उधर ओडिशा को बहुत जरूरी है ये मैच जीतकर आगे तालिका में ऊपर जाने। जी बिल्कुल, आई थिंक और गोवा जैसे एक टीम के खिलाफ इस मोड़ पर आना बहुत ही मुश्किल जरूर साबित होगा ओडिशा के लिए, क्योंकि गोवा इज अ वेरी स्ट्रांग टीम है। तो आई थिंक मस्ट विन मैच है ओडिशा के लिए। ये लास्ट स्टेज है ऑफ आईएसएल, तो ऑब्वियसली आई थिंक इस टूर्नामेंट में ये फेज जरूर होता है कि कैसे आप पेस करते हो अपने आप को। आई मीन अगर स्टार्ट बहुत अच्छी की थी ओडिशा ने, आई थिंक दे सॉर्ट ऑफ लॉस्ट टीम अ लिटिल बिट। आई थिंक ये मैच में थोड़ा अगर पिकअप होगा तो शायद वो एक कॉन्फिडेंट डिस्प्ले अपने लास्ट मैच। अभी हम हाफ टाइम तक वहां दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थी और आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। क्रिकेट की ओर रुख करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के लिए रविंद्र जडेजा टीम में वापसी कर रहे हैं। रविंद्र एशिया कप 2022 में घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए थे। 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे और अब वापसी की है उन्होंने टीम में। पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेलेगा 9 तारीख से। भारतीय टीम की कमान रहेगी रोहित शर्मा के हाथ। केएस राहुल उप कप्तान रहेंगे। इसके अलावा शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जयदेव उनादकट आदि शामिल हैं पहले 2 टेस्ट मैच के लिए। आपको लगता है यहाँ के ऋषभ पंत की कमी कुछ खलेगी यूरोपा? आई थिंक जिस तरह वो टेस्ट फॉर्मेट में वो जिस तरह परफॉर्म किए हैं, यस फॉर श्योर। आई थिंक जो वो एक्स फैक्टर जो हमेशा हम देखते हैं एक प्लेयर के, जिस तरह आई थिंक वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से वो खेलते थे अपने टाइम के लिए, आई थिंक ऋषभ वॉज दैट प्लेयर फॉर इंडिया। आई थिंक मिडिल ऑर्डर में स्पेशली वो जो मोमेंटम और जो सॉर्ट ऑफ फ्लेयर वो लाते हैं अपने बैटिंग में मोर देन कीपिंग, आई थिंक वो जरूर मिस करेंगे। आई थिंक उनके बराबरी जिस तरह वो बल्लेबाजी करते हैं उनकी बराबरी इस लाइनअप में मुझे कोई नहीं दिखता है इन दैट मिडिल ऑर्डर। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर है इन द लॉन्गर फॉर्मेट फॉर समवन लाइक केएस टू प्रूव हिमसेल्फ। आई थिंक शायद वो ही मुझे लगता है ईशान से आगे आई थिंक केएस के ऊपर ही वो शायद वो विकेट कीपिंग ग्लव्स का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। हालांकि ईशान दूसरे फॉर्मेट्स में अच्छा कर रहे हैं एंड ही इज इन द फेवर, तो यू नेवर नो। आई थिंक पता नहीं इन दोनों एक बहुत ही अच्छे कंटेंडर्स हैं, लेकिन कमी तो जरूर महसूस होगी। और इसके अलावा अश्विन की फॉर्म भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप को देखें 4 to 5 लेफ्ट हैंडर्स जरूर शामिल होंगे वो लाइनअप में। अश्विन मस्ट बी लाइक थिंकिंग हाँ ये मतलब दिस इज इट। आई थिंक दैट विल बी हिज साइन टू डू वेल, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। स्टीव स्मिथ ने बोला है रूपा कि इस देश में श्रृंखला जीतना एशेज जीतने के बराबर हमारी उपलब्धि होगी। तो देखा जाए तो दोनों, और भारत के लिए भी कम से कम 2 टेस्ट मैच तो जीतने जरूरी है फाइनल्स में पहुंचने के लिए। तो एक जबरदस्त टेस्ट मैच में जब इतना रोमांच आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात रहेगी देखने वाले दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह पहले हम बहुत एशेज की बात करते थे, आई थिंक दिस कॉन्टेस्ट हैज सॉर्ट ऑफ बिकम लाइक दैट ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक उन्हें वो होम एंड अवे का जो फीलिंग आता है, बिकॉज व्हेन यू गो देयर वो चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर, चैलेंजिंग क्राउड्स, आई थिंक वो हमेशा रहता है। स्पेशली लास्ट टाइम जब आए थे और बहुत सारा आई थिंक वॉर ऑफ वर्ड्स हो गया था, एक्सचेंज हो गया था काफी। तो आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सीरीज। और अब हम महिला क्रिकेट की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिलाओं की 2020 विश्व कप क्रिकेट के लिए वार्म अप मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य दिया है, लेकिन देखा जाए तो हालत हमारी कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले 10वां ओवर चल रहा था, 8 विकेट पर सिर्फ 60 रन बनाए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन बनाए। शिखा पांडे, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव ने 2-2 विकेट लिए। मेन टूर्नामेंट जो है वो तो शुक्रवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें देखा जाए तो हमारी हालत कुछ बहुत अच्छी है नहीं। हार्लिन देओल की बात की जाए, सबसे ज्यादा उन्होंने 12 रन बनाए। ऋचा घोष ने 5 रन का योगदान दिया। तो बैटिंग लाइनअप बिल्कुल एक तरीके से ढह गई है। जी, आई थिंक पहले इनिंग्स के बाद ऐसे थोड़ा लग रहा था कि इंडिया का शायद जिस तरह इट्स ऑलवेज गुड कि अगर ऐसे ऑब्वियसली कंडीशंस डिफिकल्ट है वहां पे, वी नो दैट पिच इज नॉट इजी टू बैट ऑन, लेकिन हमेशा जो सेकंड टीम है वो देख रही है कि कैसे वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, थोड़ा अनुभव मिल जाता है।
और ऐसे टारगेट 129 पे रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ही अच्छा था, लेकिन जिस इनएक्सपीरियंस दिखाई है जिस ये लाइनअप, और मुझे एक और आई थिंक थोड़ा मुझे क्यूरियोसिटी ये हो रहा है कि हरमनप्रीत कौर जो एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है वो पहले क्यों नहीं आई? और कैप्टन भी है, सीनियर खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर को हमेशा वो कमान वो रखती हैं, वो अपने आप को आगे क्यों नहीं ले आई? आई थिंक दैट्स अ बिट क्यूरियस फॉर मी। वो इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक वार्म अप में सारे यंगस्टर्स को चांस देना अच्छी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंडिंग चैंपियंस एक इतना स्ट्रांग टीम के खिलाफ शायद शी शुड हैव स्टेप्ड अप अ लिटिल अर्लियर। हाँ, चलिए देखते हैं कि कहाँ तक ये जाएगा। हालांकि फिलहाल तो लग रहा है कि हमारी हालत यहाँ कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन आप देखते हैं शेफाली वर्मा या ऋचा घोष की बात की जाए, जिन्होंने अंडर 19 में अभी शानदार प्रदर्शन किया, तो यहाँ उनसे उम्मीदें बहुत रहेंगी, नजरें हमारी उन पे रहेंगी जी, बहुत रहेंगी। और उनको भी खुद मालूम होगा कि हम जिस तरह वो विनिंग मोमेंटम और विनिंग फीलिंग के साथ लेकर जा रही हैं, तो ऑब्वियसली सब जो ऑरा रहता है, प्रेशर रहता है, डबल है, ऑब्वियसली उनको वो एक्सपीरियंस जरूर होगा। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट, ये भी एक कंटेंडर्स है, इंडिया कंटेंडर्स है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के अलावा इंडिया भी एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर है इस टाइटल के लिए। तो वार्म अप्स में जो भी ट्राई करना है, जो भी वीकनेसेस आप दिखता है, आप सारे वो ट्राई कर लेते हैं, अब सारी चीज करेक्ट करने का ही ये मौका जरूर होगा जी। क्रोएशिया चौथी बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के फाइनल में पहुंच गया है। क्रोएशिया के बोना कोरिच ने 2023 के क्वालीफायर के अंतिम दिन ऑस्ट्रिया की डोमिनिक थिएम को 7-6, 6-2 से हराकर अपनी टीम को जीत दिलाई, और नीदरलैंड ने स्लोवाकिया को 4-0 से हराया। चिली ने कजाकिस्तान और चेक गणराज्य ने पुर्तगाल को हराया। ग्रुप स्टेज 12 सितंबर से 17 सितंबर तक 4 स्थानों पर खेले जाएंगे। 8 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम 21 नवंबर से 26 नवंबर तक स्पेन में फाइनल में खेलेंगी। इसका भी कुछ फॉर्मेट चेंज किया है, और ऑस्ट्रेलिया एकदम से देखना कि फाइनल में, ग्रुप चरण के फाइनल में क्रोएशिया पहुंच गया, ऑस्ट्रिया को हराना, तो ये भी अच्छी एक वो है क्रोएशिया के लिए, बहुत बड़ी बात है। और क्रोएशिया एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग कंट्री है टेनिस में, काफी खिलाड़ी यहाँ हैं उस कंटिंजेंट में, लेकिन डोमिनिक थिएम जैसे एक स्ट्रांग खिलाड़ी को हराना बहुत बड़ी बात है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री फॉर क्रोएशिया। आई थिंक ये ऑल्सो ऐसे ग्रुप सॉर्ट ऑफ मैचेस में सिंगल्स एक मैच वो की साबित हो जाता है, डिस्पाइट, हाँ, वही पूरा तस्वीर बदल देता है। तो आई थिंक वही हुआ है क्रोएशिया के साथ, सो इट्स अ गुड विन फॉर देम। बैडमिंटन की ओर रुख करते हैं रूपा। बैडमिंटन खिलाड़ी मनराज सिंह और रक्षिता श्री अगले महीने जूनियर और जर्मन जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 19 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। डच जूनियर इंटरनेशनल 1 मार्च से हार्लेम में शुरू होगी, जबकि जर्मन जूनियर इंटरनेशनल 8 मार्च से बर्लिन में खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने ग्रेटर नोएडा में 24 से 27 जनवरी तक 4 दिन का चयन ट्रायल आयोजित किया था। इसी के आधार पर इन खिलाड़ियों को चुना गया। और बैडमिंटन में देखा जाए तो हालांकि फिलहाल बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं कर रहे हैं साइना नेहवाल हो चाहे सिंधु हो, लेकिन जूनियर का इस तरीके से होना, फिर आगे इनसे उम्मीद करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन आए। जी बिल्कुल, आई थिंक काफी लॉट ऑफ दीज यंगर प्लेयर्स, आई मीन अगर उनको देखना है इंस्पिरेशन के लिए, समवन लाइक लक्ष्य, उनसे इंस्पायर जरूर हो सकते हैं। ही इज नॉट वेरी ओल्ड, ही इज जस्ट 20 years old, और उसी 20 years में वो एक कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हैं। तो काफी एक्सपेक्टेशन जरूर है, काफी उम्मीद है उन पर, और वो इंस्पिरेशन के लिए काफी लोग भी हैं। सो यस, उम्मीद तो जरूर है इनसे। करगिल लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स की काफी संभावनाएं हैं, और ये गुलमर्ग और औली का विकल्प बन सकता है। LHDC करगिल CG फिरोज अहमद ने कहा है कि गुलमर्ग में तीसरे खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने के लिए करगिल में स्नो शू की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए उन्होंने ये बात कही, और साथ ही उन्होंने कहा कि लद्दाख के खिलाड़ियों में विशेष रूप से शीतकालीन खेलों जैसे आइस हॉकी, स्नो स्की, स्नो बोर्डिंग आदि में काफी संभावनाएं हैं। संघों को करगिल में ऐसे आयोजनों के लिए आगे आना चाहिए जिसके लिए LHDC करगिल हमेशा समर्थन करेगा। बहुत अच्छी बात है विंटर गेम्स का होना जम्मू में। बिल्कुल, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स जब होता है और जहां पे हमारे सारे उतने स्ट्रांग कंटिंजेंट और स्ट्रांग परफॉर्मेंसेस नहीं आए हैं, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पड़ाव जरूर होगा फॉर मोर पीपल टू गेट इंस्पायर्ड एंड टेक दिस अप। और टीम के कोच ने कहा है कि शाहनवाज हबीबगर और मोहम्मद अमीन पोलो के नेतृत्व में लद्दाख स्नो एसोसिएशन की पहली टीम है जो यूटी लद्दाख का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत अच्छी खबर है इसका, और आगे चर्चा नहीं कर पाएंगे रूपा इस खबर पे आगे, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है विराम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का। थैंक यू। और लिसनर्स, हम कल मिलेंगे। फिलहाल इजाजत, गुड नाइट।